खातिन व हजरात, फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वैसे तो हर जगह जा सकते हैं, लेकिन एक ऐसी मुकद्दस जगह है जहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं जा सकते। अगर वो वहाँ जाते हैं तो उनके पर जलते हैं। बल्कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर मखलूक का और मलाइका का इल्म ही खत्म हो जाता है। उस मुकद्दस जगह का तस्करा कुरान पाक की सूरह नजम में भी किया गया है और कई अहादीस में उस मुकद्दस जगह की हैरान कुन मंजरकशी की गई है। ये मुकद्दस जगह कौन सी है और कहाँ पर है, इस वीडियो में आपको ये सब कुछ बताएंगे। और हाँ, साथ ही ये भी बताएंगे कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुकद्दस जगह पर कैसे गए और वहाँ से क्या लेकर आए। नाजरीन, ये दिलचस्प वाकया अहादीस में यूं बयान किया जाता है कि रजब की 27वीं तारीख थी और पीर की रात थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज्जमा में हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के घर रात के वक्त आराम फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम को आपके पास भेजा। वो आपको मस्जिदुल हराम ले गए, फिर वहाँ से बुराक पर सवार करके मस्जिद अक्सा ले गए, जहाँ तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने आपकी इब्तिदा में नमाज अदा की। उसके बाद आपको सातों आसमानों की सैर कराई गई और आप अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। इस सफर की कुछ अहम तफसीलात ये हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस पहुंचने से पहले हजरत जिब्राइल के साथ चले जा रहे थे कि रास्ते में एक सरसब्ज इलाके से गुजर हुआ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, यहाँ उतरकर 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। आपने बुराक से उतरकर 2 रकातें अदा की। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपको मालूम है ये कौन सा मकाम है? आपने फरमाया नहीं। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपने तैयबा यानी मदीना मुनव्वरा में नमाज पढ़ी है और यही आपकी हिजरत का है, यानी मक्का से हिजरत करके आपने यहीं आना है। उसके बाद बुराक फिर रवाना हुआ। उसका हर कदम जहाँ तक नजर जाती थी वहाँ पड़ता था। एक और मकाम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप यहाँ उतरकर नमाज पढ़िए। आपने वहाँ भी 2 रकात अदा की। उन्होंने बताया, आपने मदीन में नमाज पढ़ी है। इस बस्ती का नाम मदीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे मदीन के नाम पर रखा गया था। उन्होंने उसी मकाम पर कयाम किया था। उसके बाद वहाँ आबादी हो गई थी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम इसी बस्ती में मबऊस हुए थे। उसके बाद फिर आप उसी बुराक पर सवार हुए। एक मकाम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, अब यहाँ उतरकर नमाज पढ़िए। आपने 2 रकात नमाज अदा की। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये बैतुल लहम है। बैतुल लहम बैतुल मुकद्दस के पास एक बस्ती है जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। इस सफर में आपने अल्लाह के रास्ते में जहाद करने वालों का हाल देखा, यानी आपको आखिरत की मिसाली शक्ल के जरिए मुजाहिदीन के हालात दिखाए गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये अल्लाह की राह में जहाद करने वाले लोग हैं। अल्लाह ने उनकी हर नेकी का सवाब 700 गुना कर दिया है। इसी तरह हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुनिया लाई गई। दुनिया एक हसीन और जमील औरत की सूरत में दिखाई गई। उस औरत ने आपसे कहा, ए मोहम्मद, मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपने उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? उन्होंने बताया, ये दुनिया है। अगर आप उस तरफ तवज्जो देते तो आपकी उम्मत आखिरत के मुकाबले में दुनिया को इख्तियार कर लेती। उसके बाद आपने रास्ते में एक बुढ़िया को देखा। आपने पूछा, ये कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये दुनिया ही है। दुनिया की उम्र का इतना हिस्सा ही बाकी रह गया जितना कि इस बुढ़िया का हो सकता है। उसके बाद अमानत में खयानत करने वाले, फर्ज नमाज को छोड़ने वाले, ज़कात अदा न करने वाले, बदकारी करने वाले, राहजनी करने वाले, डाका डालने वाले दिखाए गए। उनके भयानक अंजाम आपको दिखाए गए। अमानत में खयानत करने वाले अपने बोझ में इजाफा किए जा रहे थे और बोझ को उठाने के काबिल नहीं थे। फर्ज नमाजों को छोड़ने वालों के सर को कुचला जा रहा था। उनके सर रेजा रेजा हो रहे थे और फिर असर हालत में आ जाते थे। कुचलने का अमल फिर शुरू हो जाता था। गर्ज उन्हें जर्रा भर मोहलत नहीं दी जा रही थी। अपने माल में ज़कात अदा न करने वालों का अंजाम आपने देखा कि उनके सर पर आगे और पीछे फटे हुए चीथड़े लटके हुए थे। वो ऊंटों और बकरियों की तरह चल रहे थे और ज़कूम दरख्त के कड़वे पत्ते और कांटे खा रहे थे। ज़कूम दरख्त के बारे में आता है कि इस कदर कड़वा और जहरीला है कि उसकी कड़वाहट का मुकाबला दुनिया का कोई दरख्त नहीं कर सकता। उसका एक जर्रा दुनिया के मीठे दरियाओं में डाल दिया जाए तो तमाम दरिया कड़वे हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में मजाक उड़ाने वालों को भी ये दरख्त खिलाया जाएगा। उस दरख्त के पत्तों और कांटों के अलावा वो लोग जहन्नुम के पत्थर चबाते नजर आए। बदकारों का अंजाम आपने देखा कि उनके सामने दस्तरखान लगे हुए थे। उन दस्तरखानों में से कुछ निहायत बेहतरीन भुना हुआ गोश्त था, कुछ में बिल्कुल सड़ा हुआ गोश्त था। उस बेहतरीन गोश्त को छोड़कर सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त खा रहे थे और बेहतरीन गोश्त नहीं खा रहे थे। उनके बारे में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको बतलाया, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास पाक और हलाल औरतें थी, लेकिन वो उनको छोड़कर बदकार औरतों के पास जाते थे। या ये वो औरतें थी जिनके खाविंद थे लेकिन उनको छोड़कर बदकार मर्दों के पास जाती थी। सूद खाने वालों का अंजाम आपको ये दिखाया गया कि वो खून के दरिया में तैर रहे थे और पत्थर निकल रहे थे। आपको ऐसे आलिमों का अंजाम दिखाया गया जो लोगों को वाज किया करते थे, खुद बेअमल थे। उनकी जबानें और होंठ लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे थे
और जैसे ही कट जाते थे फौरन पैदा हो जाते थे और फिर उसी तरह काटे जाने का अमल शुरू हो जाता था, यानी उन्हें एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिल रही थी। चुगलखोरों के नाखून तांबे के थे और उनसे अपने चेहरे और सीने नोच रहे थे। मस्जिद अक्सा में अंबिया अलैहिस्सलाम की नमाज में इमामत फरमाने के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों की सैर कराई गई। जलीलुल कद्र अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात कराई गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का हाल दिखाया गया। आपका गुजर जन्नत की एक वादी से हुआ, उससे निहायत भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार ठंडी हवा आ रही थी और एक बेहतरीन आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज कह रही थी, मेरे इशरत कदे में रेशम, मोती, सोना, चांदी, मूंगे, शहद, दूध और शराब के जाम और कटोरे बहुत ज्यादा हो गए। इस पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हर वो मोमिन मर्द और औरत तुझ में दाखिल होगा जो मुझ पर और मेरे रसूलों पर ईमान रखता हो, मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराता होगा, न मुझसे बढ़कर या मेरे बराबर किसी को मानता होगा। सुन ले, जिसके दिल में मेरा डर है उसका दिल मेरे खौफ की वजह से महफूज रहता है। जो मुझसे मांगता है मैं उसे महरूम नहीं रखूंगा। जो मुझे कर्ज देता है यानी नेक अमल करता है और मेरी राह में खर्च करता है, मैं उसे बदला दूंगा। जो मुझ पर तवक्कल और भरोसा करता है उसकी जमा पूंजी को उसकी जरूरत के लिए पूरा करता रहूंगा। मैं ही सच्चा माबूद हूँ, मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। मेरा वादा सच्चा है, गलत नहीं होता। मोमिन की निजात यकीनी है और अल्लाह ताला ही बरकत देने वाला है और सबसे बेहतरीन खालिक यानी पैदा करने वाला है। ये सुनकर मैंने कहा, बस ऐ मेरे परवरदिगार, मैं खुश और मुतमईन हूँ। मेराज की रात अंबिया से मुलाकात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोज़ख का हाल ये दिखाया गया कि आप वादी में पहुंचे। वहाँ आपने एक बहुत बदनुमा आवाज सुनी। आपने बदबू भी महसूस की। आपने पूछा, जिब्राइल ये क्या है? उन्होंने बताया, ये जहन्नुम की आवाज है। ये जहन्नुम की आवाज है, ये कह रही है, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे वो ग़िज़ा दे जिसका तूने मुझसे वादा किया है। मेरी जंजीरें और बेड़ियां, मेरी आग, मेरे शोले, गर्मी, गर्म हवा, पीप और अजाब के दूसरे हैबतनाक सामान बहुत बढ़ गए हैं। मेरी गहराई और इस गहराई में आग की तपिश यानी मेरा पेट और उसकी भूख बहुत ज्यादा है। इसलिए मुझे मेरी वो खुराक दे जिसका तूने मुझसे वादा किया है। जहन्नुम की इस पुकार के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, हर काफिर और मुशरिक, बदनीयत, बदमाश और खबीस मर्द और औरत तेरी खुराक है। ये सुनकर जहन्नुम ने जवाब दिया, बस मैं खुश हो गई। इसी सफर में आपको दजाल की सूरत दिखाई गई। उसकी शक्ल अब्दुल अज़ीज़ इब्ने कतन जैसी थी। ये अब्दुल अज़्ज़ा जाहिलियत के जमाने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले ही मर गया था। आपको वहाँ कुछ लोग दिखाए गए, उनके होंठ ऊँटों के होंठों जैसे थे और उनके हाथों में पत्थरों की तरह बड़े बड़े अंगारे थे, यानी इतने बड़े बड़े थे कि एक एक अंगारे में उनका हाथ भर गया था। वो लोग अंगारों को अपने मुंह में डालते थे। आपने ये मंजर देखकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? जवाब में उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जो जबरदस्ती और जुल्म से यतीमों का माल खाते थे। उसके बाद आपने कुछ लोग देखे जिनके सामने एक तरफ बेहतरीन किस्म का गोश्त रखा था, दूसरी तरफ सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त था। वो अच्छा गोश्त छोड़कर बदबूदार गोश्त खा रहे थे। आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने पाक दामन औरतें यानी बीवियां दे दी थी, मगर ये उन्हें छोड़कर दूसरी औरतों के पास जाते थे, या वो ऐसी औरतें हैं जो अपने खामन को छोड़कर दूसरे मर्दों के पास जाती थी। आपने वहाँ ऐसे लोग देखे जो अपने ही जिस्म से पहलुओं का गोश्त नोच नोच कर खा रहे थे। उनसे कहा जा रहा था, ये भी इसी तरह खाओ जिस तरह तुम अपने भाई का गोश्त खाया करते थे। आपने दरियाफ्त फरमाया, ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे पर आवाजें कसा करते थे। जहन्नुम दिखाने के बाद आपको जन्नत दिखाई गई। आपने वहाँ मोतियों के बने हुए गुंबद देखे, वहाँ की मिट्टी मुश्क की थी। आपने जन्नत में अनार देखे, वो बड़े बड़े ढोलों जितने थे, और जन्नत के परिंदे ऊंटों जितने बड़े थे। सातों आसमानों की सैर के बाद आपको सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। ये बेरी का एक दरख्त है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा की जड़ में एक चश्मा देखा। इससे दो नहरें फूट रही थी, एक का नाम कौसर और दूसरी का नाम रहमत था। आप फरमाते हैं, मैंने उस चश्मे में गुस्ल किया। एक रिवायत के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा की जड़ से जन्नत की 4 नहरें निकल रही हैं। उनमें से एक नहर पानी की, दूसरी दूध की, तीसरी शहद की और चौथी नहर शराब की है। उसी वक्त सिदरतुल मुंतहा के पास आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में देखा, यानी जिस शक्ल में अल्लाह ताला ने बनाया था। उनके 600 पर हैं और हर पर इतना बड़ा है कि उससे आसमान का किनारा छुप जाए। उन परों से रंगारंग मोती और याकूत इतनी तादाद में गिर रहे थे कि उनका शुमार अल्लाह ही को मालूम है। फिर एक बदली ने आपको आकर घेर लिया। आपको उसी बदली के जरिए ऊपर उठा लिया गया। जिब्राइल वहीं रह गए। बदली की जगह बाज रिवायत में एक सीढ़ी के जरिए उठाने का जिक्र भी आया है। यहाँ आपने सरीर अकलाम यानी लोहे महफूज पर लिखने वाले कलमों की सरसराहट की आवाजें सुनी। ये तकदीर के कलम थे और फरिश्ते उनसे मखलूक की तकदीरें लिख रहे थे। इस तफसील से मालूम हुआ कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं गए, और ये भी मालूम हुआ कि सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान से ऊपर है।
बाज़ उलमा ने लिखा है कि ये अर्श आज़म के दाएं तरफ है। एक रिवायत में है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर 7वें आसमान के ऊपर गए। वहाँ एक नहर पर पहुंचे, उसमें याकूतों, मोतियों और जबरजद के खैमे लगे थे। उस नहर में एक सब्ज रंग का परिंदा था, वो इस कदर हसीन था कि उस जैसा परिंदा कभी नहीं देखा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया ये नहर एक कौसर है जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है। आप फरमाते हैं मैंने देखा उसमें याकूत और जमुर्द के थालों में रखे हुए सोने और चांदी के जाम तैर रहे थे। उस नहर का पानी दूध से ज्यादा सफेद था। मैंने एक जाम उठाया, उस नहर से भरकर पिया तो वो शहद से ज्यादा मीठा और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। आप फरमाते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लिए हुए सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। उसके पास हिजाब अकबर है। हिजाब अकबर के पास पहुंचकर उन्होंने कहा कि मेरी पहुंच का मकाम यहाँ खत्म हो गया, अब आप आगे तशरीफ ले जाएं। आप फरमाते हैं मैं आगे बढ़ा, यहाँ तक कि मैं सोने के एक तख्त तक पहुंच गया, उस पर जन्नत का रेशमी कालीन बिछा था। उसी वक्त मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम की आवाज सुनी, वो कह रहे थे ए मोहम्मद, अल्लाह ताला आपकी तारीफ फरमा रहा है, आप सुनिए और अतात कीजिए, आप कलाम इलाही से दहशत ज़दा ना हो। चुनांचे उस वक्त मैंने हक ताला की तारीफ बयान की। उसके बाद मुझे अल्लाह का दीदार हुआ, मैं फौरन सजदे में गिर गया। फिर अल्लाह ने मुझ पर वही उतारी, वो ये थी ए मोहम्मद, जब तक आप जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक तमाम नबियों के लिए जन्नत हराम रहेगी। इसी तरह जब तक आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं होगी तमाम उम्मतों के लिए जन्नत हराम रहेगी। इसके अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया ए मोहम्मद, हमने कौसर आपको अता फरमा दी है। इस तरह आपको ये खसूसियत हासिल हो गई कि तमाम जन्नती आपके मेहमान होंगे। उसके बाद 50 नमाजें फर्ज हुई। 50 नमाजें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से कम कराई गई, यहाँ तक कि उनकी तादाद 5 कर दी गई। ताहम अल्लाह ताला ने फरमाया ए मोहम्मद, हर रोज ये 5 नमाजें हैं, उनमें से हर एक का सवाब 10 के बराबर होगा और इस तरह 5 नमाजों का सवाब 50 नमाजों के बराबर मिलेगा। आपकी उम्मत में से जो शख्स भी नेकी का इरादा करे और फिर ना कर सके तो मैं उसके हक में सिर्फ इरादा करने पर 1 नेकी लिखूंगा और अगर उसने वो नेक अमल कर भी लिया तो उसे 10 नेकियों के बराबर लिखूंगा। और जो शख्स किसी बदी का इरादा करे और फिर इसको ना करे तो भी उसके लिए 1 नेकी लिख दूंगा और अगर उसने वो बदी कर ली तो उसके नतीजे में 1 बदी लिखूंगा। आप फरमाते हैं मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा देखा, सदक़े का सिला 10 गुना है और कर्ज का सिला 18 गुना है। मैंने जिब्राइल से पूछा ये क्या बात है कि कर्ज देना सदक़े से अफजल है? जवाब में उन्होंने कहा इसकी वजह यह है कि साइल जिसे सदका दिया जाता है वो मांगता है तो उसी वक्त उसके पास कुछ न कुछ होता है, जबकि कर्ज मांगने वाला उसी वक्त कर्ज मांगता है जब उसके पास कुछ ना हो। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के दौरान जहन्नुम के दारोगा मालिक को देखा। वो इंतहाई सख्त तबीयत का फरिश्ता है, उसके चेहरे पर गुस्सा और गज़ब रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सलाम किया। दारोगा ने सलाम का जवाब दिया, खुशामदीद भी कहा, लेकिन मुस्कुराया नहीं। उस पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया ये क्या बात है कि मैं आसमान वालों में से जिससे भी मिला उसने मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल किया मगर दरोगा जहन्नुम ने मुस्कुराकर बात नहीं की। इस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये जहन्नुम का दरोगा है, जब से पैदा हुआ आज तक कभी नहीं हंसा, अगर ये हंस सकता तो सिर्फ आप ही के लिए हंसता। ये बात अच्छी तरह जानने के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जागने की हालत में जिस्म और रूह दोनों के साथ हुई। बाज लोग मेराज को सिर्फ एक ख्वाब कहते हैं और बाज कहते हैं सिर्फ रूह गई थी, जिस्म साथ नहीं कहता। अगर ये दोनों बातें होती तो फिर मेराज के वाक़े की भला क्या खसूसियत थी? ख्वाब में तो आम आदमी भी बहुत कुछ देख लेता है। मेराज की असल खसूसियत ही यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म समेत आसमानों पर तशरीफ ले गए, लिहाजा गुमराह लोगों के बहकावे में मत आए। और फिर ये बात भी है कि अगर ये सिर्फ ख्वाब होता या मेराज सिर्फ रूह को होती तो मुशरिकीन मक्का मजाक ना उड़ाते, जबकि उन्होंने मानने से इनकार किया और मजाक भी उड़ाया। ख्वाब में देखे किसी वाक़े पर भला क्यों कोई मजाक उड़ाता? मेराज के बारे में इस मसले में भी इख्तिलाफ पाया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा या नहीं। इस बारे में दोनों तरह की अहादीस मौजूद हैं। इस मामले में बेहतर यह है कि हम खामोशी इख्तियार करें क्योंकि ये हमारे एतकाद का मसला नहीं है, न हमसे क़यामत के दिन ये सवाल पूछा जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से हम कलामी के बाद आसमानों से वापस जमीन पर तशरीफ ले आए। जब अपने बिस्तर पर पहुंचे तो उसी तरह गर्म था जिस तरह छोड़ के गए थे। यानी मेराज का ये अजीब वाक़या और इतना तवील सफर सिर्फ एक लम्हे में पूरा हो गया। यूं समझें कि अल्लाह ताला ने इस दौरान कायनात के वक्त की रफ्तार को रोक दिया, जिसके बाइस ये मौजज़ा निहायत थोड़े वक्त में मुकम्मल हो गया। मेराज की रात के बाद जब सुबह हुई और सूरज ढल गई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने इमामत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ाई ताकि आपको नमाजों के औकात
और नमाजों की कैफियत मालूम हो जाए। मेराज से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम 2-2 रकात नमाज अदा करते थे और रात में कयाम करते थे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 फर्ज नमाजों की कैफियत उस वक्त तक मालूम नहीं थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम की आमद पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि सब लोग जमा हो जाएं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज अदा की और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने आपकी इमामत में नमाज अदा की। ये ज़ोहर की नमाज थी। उसी रोज उसका नाम ज़ोहर रखा गया, इसलिए कि ये पहली नमाज थी जिसकी कैफियत जाहिर की गई थी। चूंकि दोपहर को अरबी में ज़ाहिरा कहते हैं, इसलिए ये भी हो सकता है कि ये नाम इस बुनियाद पर रखा गया क्योंकि ये नमाज दोपहर को पढ़ी जाती है। उस नमाज में आपने 4 रकत पढ़ी और कुरान करीम आवाज से नहीं पढ़ा। इसी तरह असर का वक्त हुआ तो असर की नमाज अदा की गई। सूरज गुरूब हुआ तो मगरिब की नमाज पढ़ी गई। ये 3 रकत की नमाज थी। इसमें पहली 2 रकतों में आवाज से किरत की गई, आखिरी रकत में किरत बुलंद आवाज से नहीं की गई। उस नमाज में भी ज़ोहर और असर की तरह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इमामत में नमाज अदा कर रहे थे और सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में। इसका मतलब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मुक्तदी भी थे और इमाम भी। रहा ये सवाल कि नमाज कहाँ पढ़ी गई, तो इसका जवाब यह है कि खाना काबा में पढ़ी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख बैतुल मुकद्दस की तरफ था क्योंकि उस वक्त किबला बैतुल मुकद्दस था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुअज़्ज़मा में रहे उसी की समत मुंह करके नमाज अदा करते रहे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहले दिन नमाजों के अव्वल वक्त में नमाज पढ़ाई, दूसरे दिन आखिरी वक्त में, ताकि मालूम हो जाए नमाजों के औकात कहाँ से कहाँ तक हैं। इस तरह ये 5 नमाजें फर्ज हुई और उनके पढ़ने का तरीका भी आसमान से नाजिल हुआ। आज कुछ लोग कहते नजर आते हैं नमाज का कोई तरीका कुरान से साबित नहीं, लिहाजा नमाज किसी भी तरीके से पढ़ी जा सकती है, हम तो बस कुरान को मानते हैं। ऐसे लोग सरी गुमराही में मुब्तला हैं। नमाज का तरीका भी आसमान से ही नाजिल हुआ और हमें नमाज उसी तरह पढ़ना होगी जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम पढ़ते रहे। ये भी साबित हो गया कि फर्ज नमाजें 5 हैं। हदीस के मुनकिर 5 नमाजों का इनकार करते हैं, वो सिर्फ 3 फर्ज नमाजों के कायल हैं। लोगों को धोखा देने के लिए वो कहते हैं कि कुरान मजीद में सिर्फ 3 नमाजों का जिक्र आया, हालांकि अव्वल तो उनकी ये बात ही झूठ है। दूसरी ये कि जब हदीस से 5 नमाजें साबित हैं तो किसी मुसलमान के लिए उनसे इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। 5 नमाजों की हिकमत के बारे में उलमा ने लिखा है कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने 5 हवास यानी 5 हिस्से रखी हैं। इंसान गुनाह भी इन्हीं हिस्सों के जरिए से करता है, यानी आंख, कान, नाक, मुंह, आज़ाओ जवारे यानी हाथ पांव। लिहाजा नमाजें भी 5 मुकर्रर की गई ताकि उन 5 हवासों के जरिए दिन और रात में जो गुनाह इंसान से हो जाएं उन 5 नमाजों के जरिए धुल जाएं। इसके अलावा भी बेशुमार हिकमतें हैं। ये भी याद रखें कि मेराज के वाक़े में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों पर जाना साबित करता है कि आसमान हकीकत में मौजूद हैं। मौजूदा तरक्की याफ्ता साइंस का ये नजरिया है कि आसमान का कोई वजूद नहीं बल्कि ये कायनात एक अजीम खला है। इंसानी निगाह जहाँ तक जाकर रुक जाती है वहाँ इस खला की मुख्तलिफ रोशनियों के पीछे एक नीलगुं हद नजर आती है। उसी नीलगुं हद को इंसान आसमान कहता है। लेकिन इस्लामी तालीम ने हमें बताया है कि आसमान मौजूद है और आसमान उसी तरतीब से मौजूद है जब कुरान और हदीस ने बताई है। कुरान मजीद की बहुत सी आयात में आसमान का जिक्र है। बाज आयात में 7 आसमान का जिक्र है, जिनसे मालूम होता है कि आसमान एक अटल हकीकत